अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुखनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला की हैसियत से हलफ ले लिया। 24 वज़ीरा की काबीना में एक मुस्लिम चेहरा, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दीगर ने की शिरकत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने टेट के नतायज जारी कर दिए। क्वालिफाई करने वालों को डीएससी की दरख्वास्त की फीस से इस्तिस्ना। हुकूमत अजीम तर बलदिया हैदराबाद की हर तरह से मदद करेगी। मसाइल की यकसुई के लिए पार्टी से बालातर होकर मुत्तहदा काम करें। पूनम प्रभाकर का जायजा इजलास। डेटिंग ऐप के जरिए रेस्टोरेंट्स और पब्स में भारी बिल्स के जरिए धोखाधड़ी में मुलविस टोली बेनकाब, 7 अफराद हुए गिरफ्तार। और पुरानी हवेली के इलाके में रबर की चप्पल के कारखाने में आतिशबाजी, रिहायशी इलाके में सनसनी। QMax Builders and Developers आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax Builders and Developers, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला की हैसियत से हलफ ले लिया। गवर्नर SA नज़ीर ने चंद्रबाबू नायडू को ओहदे का हलफ दिलाया। वाज़ेह है कि असेंबली के हालिया इंतखाबात में तेलुगु देशम ने शानदार कामयाबी हासिल की। हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और मरकजी वज़ीर JP नड्डा के अलावा दूसरों ने भी शिरकत की। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश की आवाम की तरक्की और बहबूद का अज़्म किया है। चंद्रबाबू नायडू की हलफ बर्दारी के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। हलफ बर्दारी के बाद भी चंद्रबाबू नायडू ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने उन्हें गुलदस्ता हवाले किया। आंध्रा के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण भी इस मौके पर नजर आए। दूसरी तरफ जनसेना के सरबराह पवन कल्याण ने नायब वज़ीर आला और तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद नाना लोकेश ने भी वजीर की हैसियत से हलफ लिया है। हलफ बर्दारी की तकरीब में चिरंजीवी, रामचरण, रजनीकांत के अलावा तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता दूसरी शख्सियतें भी मौजूद थी।
आंध्र प्रदेश हुकूमत की हलफबरदारी के मौके पर वजीर आला चंद्रबाबू नायडू और इनके नायब पवन कल्याण ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तहनीत पेश की। चंद्रबाबू नायडू की हलफबरदारी तकरीब के मौके पर वजीर आजम चिरंजीवी, उनके भाई पवन कल्याण और रजनीकांत से मुलाकात के दौरान काफी खुश और पुरजोश देखे गए। नारा चंद्रबाबु नायडू अने नेनु శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। నేను नारा चंद्रबाबु नायडू ने नेनु। वजीर आला रविंद्र रेड्डी ने टेट 2024 के नतायज जारी कर दिए। वजीर आला ने कामगाह पर नतायज जारी करते हुए टेट इम्तिहान में कामयाब होने वाले तुलबा को मुबारकबाद पेश की। इस इम्तिहान में जुमला 2,86,381 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की थी। पेपर 1 के जुमला 85,996 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिनमें 57,725 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। पेपर 2 में 1,50,491 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिसमें 51,443 उम्मीदवार कामयाब हुए। गुज़िश्ता के मुकाबले पेपर 1 में गुज़िश्ता के मुकाबले 30% इजाफी उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि पेपर 2 में 19% उम्मीदवार इजाफी कामयाब हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने टेट की दरख्वास्तों के वक्त इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की वजह से टेट की फीस में कमी के फैसले को कबूल नहीं किया था। जो उम्मीदवार इस मरतबा कामयाब नहीं हो सके वो आइंदा के टेट इम्तिहान के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, जबकि हुकूमत ने टेट में कामयाबी हासिल करने वालों को डीएससी के लिए दरख्वास्त के लिए फीस से इस्तिस्ना दे दिया है। रियासती वजीर पूरम प्रभाकर ने कहा है कि हुकूमत जीएचएमसी का हर तरह से साथ देगी। जीएचएमसी दफ्तर में जायजे इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि जीएचएमसी के मसाइल की यकसुई के लिए सियासत से बालातर होकर मुत्तहदा तौर पर काम करें। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में सफाई का काम मौसर अंदाज में होना चाहिए। वजीर मौसूफ ने कहा कि वाटर लॉगिंग पॉइंट की निशानदेही और इसके खात्मे के लिए तवज्जो मरकूज करें। इन्होंने कहा है कि बारिश और सैलाब की वजह से किसी का जानी नुकसान ना हो, माहौल व आलूदगी से पाक करने के लिए इक़दाम करें। मौसमी बरसात में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए पहले ही से एहतियाती इक़दाम करें। बोसीदा मकानात की पहले इन्हिदामी कार्रवाई की जाए। वजीर मौसूफ ने कहा है कि ईद उल अजहा के लिए इंतजाम किए जाएं, अवाम को किसी किस्म की कोई मुश्किलात पेश न आए। इस इजलास में मेयर विजय लक्ष्मी के अलावा बल्दिया के दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। बीआरएस पार्टी के साबिक रुकन असम्बली बी सुमन ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू के शागिर्द रेवंत रेड्डी तेलंगाना के वज़ीर आला हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू के इशारे पर रेवंत रेड्डी काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में काम करने वाले आदित्यनाथ दास को तेलंगाना आबपाशी के मुशीर के तौर पर मुकर्रर किया गया है। 10 साल के बाद चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी मिलकर साजिश कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी अगर संजीदा हैं तो इंतखाबी मंशूर में जो कहा गया है इसके मुताबिक 5 ग्राम पंचायतों को तेलंगाना में शामिल करें। रियासत में बरकी कटौती का सिलसिला जारी है। किसानों को तकुम बराबर नहीं मिल रहे। तेलंगाना के मफादात को अगर नुकसान पहुंचाया गया तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने अपनी काबीना में 8 बीसी वज़रा को शामिल किया। इसका वो खैर मकदम करते हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि चौथी बार वज़ीर आला के ओहदे पर फायज होना एजाज की बात है। कांग्रेस पार्टी भी बीसी तबके को तरजीह देती है। इन्होंने कहा है कि जात पात की मर्दमशुमारी के लिए चंद्रबाबू नायडू को पहल करनी चाहिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों भी बीसी तबके के लिए काम कर रहे हैं।
नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि मुलाजिमीन शफाफ अंदाज में जवाबदा बनकर काम करें। इन्होंने खम्मम कलेक्टर दफ्तर में आबपाशी, सिविल सप्लाईज, तालीमी महकमों का जायजा लिया। इस इजलास में दीगर काबीनी वज़रा भी मौजूद थे। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने जिले के आबपाशी प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त और इसके लिए दरकार फंड्स और प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने की मुद्दत पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इन्होंने कहा कि पहले 6 माह मुकम्मल होने वाले प्रोजेक्ट्स, दूसरे साल भर में मुकम्मल होने वाले प्रोजेक्ट्स की मनसूबाबंदी करते हुए काम वक्त पर मुकम्मल करें। रियासती बजट में फंड्स की जितनी जरूरत है उतने फंड्स जारी करने के लिए तैयार हैं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अक़ामती स्कूल्स के लिए पक्की इमारत के लिए उबूरी बजट में फंड्स मुख्तस किए गए हैं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि 1 साल में इंटीग्रेटेड अक़ामती स्कूल्स की तामीर मुकम्मल करें। बीआरएस पार्टी के साबिक रुकन असेंबली पी सुदर्शन ने कहा है कि हुकूमत ने अब तक सिविल सप्लाईज के स्कैम के बारे में कुछ नहीं किया। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि हुकूमत की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। राइस टेंडर्स और धान टेंडर्स को मनसूख किया गया या नहीं। वज़ीर आला सिविल सप्लाईज महकमे का जायजा ले रहे हैं, इजलास क्यों नहीं ले रहे। इन्होंने शुबा जाहिर किया कि क्या सिविल सप्लाईज स्कैम में वज़ीर आला का भी रोल है। इन्होंने कहा है कि बहुत जल्द सिविल सप्लाईज भवन का घेराव किया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के नायब सदर जी निरंजन ने कहा है कि आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत के बयान ने मुल्क में हलचल मचा दी। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि मोहन भागवत ने कहा है कि हकीकी मायनों में अवामी खिदमत गुजार को मगरूर नहीं होना चाहिए। सब ये समझ रहे हैं कि मोहन भागवत ने यह जुमला मोदी के लिए कहा, लेकिन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान जो नफरत में इजाफा हुआ है इसके लिए क्या कहा गया। मोहन भागवत ने कहा कि मोदी मैजिक को अपने हुदूद में होना चाहिए, इससे बीजेपी में दाखिली इख्तिलाफात को मौका मिलेगा। निरंजन ने कहा कि अमित शाह को वजीर दाखिला के ओहदे से हटाया जाए। अमित शाह को वजीर दाखिला बनाना घर में सांप रखने के बराबर है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के मीडिया कमेटी के सदर नशीन राम मोहन रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत ने 10 साल में तकसीम बिल के वादों को पूरा नहीं किया। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि किशन रेड्डी इस बार लंगड़े बहाने तलाश न करें। राम मोहन रेड्डी ने कहा है कि मनसूख किए गए ITIR को बहाल करें। किशन रेड्डी के हल्के से गुजरने वाली मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट के लिए मरकजी वजीर किशन रेड्डी फंड्स हासिल करें। इन्होंने कहा है कि मोदी की नाकामियों पर KCR ने कभी सवाल नहीं किया। बीजेपी की नाकामियों पर दिन से सवाल किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि किशन रेड्डी सिर्फ मरकजी वजीर नहीं बल्कि तेलंगाना से भी उनका ताल्लुक है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में सरकारी तालीमी इदारों में इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के साथ साथ तुलबा में यूनिफॉर्म, नोटबुक्स और निसाबी कुतुब की तकसीम अमल में लाई जा रही है। नए तालीमी साल के आगाज पर रुकन असेंबली अहमद बलाला ने मलकपेट के मुख्तलिफ स्कूल्स में निसाबी कुतुब, यूनिफॉर्म्स और नोटबुक्स तकसीम किए। रुकन असेंबली ने इस मौके पर तालीम के सिलसिले में असातिज़ा के साथ तबादला ख्याल किया। अहमद बलाला ने स्कूली इंतजामिया को तयक़ुन दिया कि स्कूल में किसी भी तरह की जरूरत और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि तुलबा की तालीम पर तवज्जो दी जाए ताकि उनका मुस्तक़बिल दरख्शां हो सके। रुकन असेंबली अहमद बलाला ने चंचलगुड़ा में जूनियर डिग्री कॉलेज कैंपस का ओहदेदारों के साथ दौरा करते हुए तामीरी कामों को जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया। रुकन असेंबली ने कहा कि तालीमी साल का आगाज हो चुका है, तामीरी कामों का असर तालीमी सरगर्मियों पर नहीं पड़ना चाहिए। जल्द तमाम कामों को मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर मुताल्लिका महकमे जात के ओहदेदार और कॉन्ट्रैक्टर्स भी मौजूद थे। अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीजन में शोएब मेमोरियल लाइब्रेरी के पास बारिश के पानी के जमा होने की शिकायत का नोट लेते हुए दौरा किया और ओहदेदारों को नालों की फौरी सफाई की हिदायत दी। अहमद बलाला ने जेल गार्डन के पास रेलवे अंडरब्रिज के कामों का मुताल्लिका ओहदेदारों और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मुआयना किया। रुकन असेंबली ने काम की तकमील से मुताल्लिक ओहदेदारों को हिदायत दी और जल्द उनकी तकमील पर जोर दिया। अहमद बलाला ने कहा कि आवाम की सहूलत के लिए ये काम किया जा रहा है और इसे जल्द मुकम्मल किया जाना चाहिए। रुकन असेंबली अहमद बलाला ने ईद उल अज़हा के सिलसिले में मलकपेट नलगुंडा चौराहे के पास
DMC ऑफिस में बलदी सफाई अमले के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। रुकन असम्बली ने हिदायत दी है कि ईद उल अजहा के अय्याम में सफाई का ख्याल रखें, कचरे की नकासी बिला ताखीर अंजाम दी जाए ताकि गंदगी ना फैले। इस मौके पर मजलिस के कॉर्पोरेटर्स और नुमाइंदे कॉर्पोरेटर्स भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर उर्दू, इंग्लिश और तेलुगु प्राइमरी स्कूल्स राम देवगुड़ा और लंगर हाउस के तुलबा में तालीमी इमदाद तकसीम की। इस मौके पर इन्होंने निसाबी कुतुब, यूनिफॉर्म्स की तकसीम अमल में लाई। मज़कूरा प्रोग्राम में GHMC और महकमे तालीम के अहदेदारों के अलावा मजलिस के अराकीन बलदिया और मजलिस के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन भी मौजूद थे। बड्डी बाटा स्कीम के तहत काली कमान और ताड़वन के प्राइमरी स्कूल्स में भी तालीमी इमदाद तकसीम की गई। रमनसपुरा डिवीजन के कॉर्पोरेटर मोहम्मद कादर ने प्रोग्राम में शिरकत करके तुलबा में निसाबी कुतुब, यूनिफॉर्म्स और स्टेशनरी तकसीम की। प्रोग्राम में महकमा तालीम के अहदेदार, स्कूल इंतजामिया के जिम्मेदारों ने हिस्सा लिया। मोहम्मद कादर ने बताया कि सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जानिब से तालीम को लेकर अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। इन्होंने कॉर्पोरेटर्स को हिदायत दी है कि वो सरकारी मदारिस के मसाइल का खास ख्याल रखें। हजरत यूसुफ साहब शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का 324वां सालाना उर्स तकारीब का आगाज हो गया। सदर नशीन वक्फ सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी की निगरानी में मक्का मस्जिद से बाद नमाज असर जुलूस संदल माली बरामद हुआ। जुलूस में उलमा इकराम, मशाइकीन, अक़ीदतमंद अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। निशान मुबारक के साथ ये जुलूस बराह गुलजार हाउस, पत्थर गट्टी, मदीना सर्कल, नया पुल, अफजलगंज, सिद्दी अंबर बाजार, निजाम शाही रोड, मौसम शाही मार्केट, मुकरम शाही रोड से होते हुए नामपल्ली के लिए रवाना हुआ। रास्ते में अक़ीदतमंदों ने इस जुलूस संदल का इस्तकबाल किया। जुमेरात को चिरागा होगा और जुमा को उर्स तकारीब का अख्तिताम अमल में आएगा। माधोपुर पुलिस ने डेटिंग ऐप के जरिए धोखाधड़ी में मुलविस 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 40 लाख रुपए मालियत की अशिया बशमूल 2 कारें और 8 मोबाइल फोन जब्त कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुलाजिमत की जरूरतमंद लड़कियों का इस्तेमाल करते हुए यह रैकेट चलाया जा रहा था। डेटिंग ऐप पर लड़कियों की तस्वीर अपलोड की जाती थी और जब लोग उनसे दोस्ती करते तो उन्हें महंगे रेस्टोरेंट्स में बुलाया जाता और वहां भारी बिलिंग की जाती। माधोपुर का मोश पब इसका अड्डा बन चुका था। ग्राहकों से बिल्स की अदायगी पर लड़कियों को कमीशन भी दिया जा रहा था। डीसीपी माधोपुर डॉक्टर विनीत ने बताया कि इस सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 6 अफराद दिल्ली में भी ऐसा ही रैकेट चला रहे थे। ये टोली ऐसे रेस्टोरेंट्स का इंतखाब करती जहां पर कारोबार कम होता है और कमीशन के नाम पर इसके और पब के इंतजामिया के साथ कमीशन का मुआहदा करते। पुलिस ने आवाम को इस तरह की डेटिंग ऐप से चौकस रहने का मशवरा दिया है। दुरे शहवार हॉस्पिटल के करीब रबर की चप्पल बनाने के कारखाने में आग लगने का वाकया पेश आया। रिहायशी इलाके में आग के शोलों और धुओं से सनसनी देखी गई। मोगलपुरा और याकूतपुरा के फायर ब्रिगेड मुकाम वाक़या पहुंचे और आग बुझाई। किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम माली नुकसान बहुत हुआ है। इत्तला मिलने पर मुताल्लिका रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली मुकाम वाक़या पहुंच गए और बचाव और राहत कारी के कामों में जायजा लिया। इन्होंने बताया कि मुतासरा कारखाने से मुत्तसिल मकानात से मकीनों का तखलिया करा दिया गया और अवाम ने भी इस सिलसिले में ताउन किया। सिकंदराबाद में रेलवे पुलिस में 6 लाख रुपए मालियती गांजा जब्त करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रेलवे पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने रेलवे प्लेटफॉर्म पर तलाशी मुहिम के दौरान 3 अफराद की तलाशी ली तो पुलिस को उनके पास से 24 किलो गांजा दस्तियाब हुआ, जिस पर पुलिस ने एस बस्तारे, करण बाग सिंह, सच्चन पालगा सिंह और रिसीवर शेख रिजवान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके 2 साथी लक्ष्मण काले और राहुल फरार हो गए। मस्कुरा टोली रियासत उड़ीसा से महाराष्ट्र सिकंदराबाद गांजा मुंतकिल करने की कोशिश कर रही थी कि रेलवे पुलिस के हाथों ये लोग पकड़े गए। रेलवे पुलिस ने मुलाजिमीन के कब्जे से 24 किलो गांजा बरामद कर लिया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड।
Musa Enclave, SA Colony, Toli Chowki, MSN, Diamond Hills Colony, Toli Chowki, Azal Residency, SA Colony, Toli Chowki, Serene Heights, Golden Sand Colony, Toli Chowki, Darul Aman, Happy Homes Colony, Alkapur, Darul Khair, Suryanagar Colony, Toli Chowki, Delight Suit, beside Sana Enclave, Toli Chowki, Akbar Enclave, Golden Sand Colony, Toli Chowki. Uncompromised quality constructions, on time delivery हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने के आसान अक़सात पे। QMax Builders and Developers, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी, crafted just for you। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला की हैसियत से हलफ ले लिया। 24 वज़रा की काबीना में एक मुस्लिम चेहरा, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दीगर ने की शिरकत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने टेट के नतायज जारी कर दिए। क्वालिफाई करने वालों को DSC की दरख्वास्त की फीस से इस्तिस्ना। हुकूमत अजीम तर बलदिया हैदराबाद की हर तरह से मदद करेगी। मसाइल की यकसोई के लिए पार्टी से बालातर होकर मुत्तहदा काम करें। पूनम प्रभाकर का जायजा इजलास। डेटिंग ऐप के जरिए रेस्टोरेंट्स और पब्स में भारी बिल्स के जरिए धोखाधड़ी में मुलविस टोली बेनकाब, 7 अफराद हुए गिरफ्तार। और पुरानी हवेली के इलाके में रबर की चप्पल के कारखाने में आती जदगी, रिहायशी इलाके में सनसनी। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।